राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये एक 18 वर्षीय लड़के का हाथ है। 2 क्वेश्चन भेजे हैं इन्होंने, बिजनेस करें या जॉब के लिए ट्राई करें, कौन सा इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके बारे में बता दें। तो देखिए, इनके क्वेश्चन के आंसर देंगे हम। थोड़ा सा इनके व्यक्तित्व के बारे में अगर जानें तो देखिए, इनका जो हैंड है ये आपको स्क्वायरिश शेप की हथेली आपको दिखाई देगी। फिंगर्स भी लंबी है। सभी फिंगर्स अगर आप देखेंगे तो इन फिंगर्स पर आड़ी रेखाएं भी हैं जो ग्रहों की नेगेटिविटी को बताती है। पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो रहता है उसको रोकने का काम ये करती है। अब देखिए, यहाँ इस पोर पर अगर ये रेखाएं हैं तो ये संकेत करती हैं अपना जो काम है, कुछ भी हम काम करें उसमें कमियों को ये दिखाती है। बिजनेस व्यापार वगैरह में कमियां लाती है। थोड़ा सा जो नेचर रहता है उसको भी अड़ियल स्वभाव को ये बताती है जातक के। अब देखिए, लगभग आप देखेंगे सभी फिंगर्स पे हैं, थंब पे भी हैं, तो ये उन ग्रहों की पॉजिटिविटी में कमी को दर्शाती है। यहाँ हमें एक जो पॉजिटिविटी है इनके हाथ के अकॉर्डिंग, देखिए जब भी ये वाली रेखाएं आएंगी सभी पोर पर, निश्चित ये प्लैनेट्स दोष को भी बताएंगी, साथ में संबंधित ग्रहों में पर जो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो रहता है उसको भी कम करेंगी। लेकिन कुछ मुख्य रेखाएं हमें ध्यान रखनी चाहिए, जिनमें अब यहाँ अड़ियल स्वभाव की हम बात कर रहे हैं तो ये रेखाएं हैं तो रहता है। एक बार अगर ऐसे लोगों को कोई व्यक्ति है XYZ, कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं है या इनका वाद विवाद उससे होता है तो निरंतर उस फील्ड में फिर ये आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ आप इस रेखा को भी ध्यान रखें। अब यहाँ ये रेखाएं नेगेटिव प्रभाव इनके जीवन में डालेंगी तो ये रेखा पॉजिटिविटी का काम करेगी, यानी इस स्वभाव तो जातक का रहेगा, लेकिन बहुत बार लाइफ में या ये कहें ज़्यादातर पॉजिटिविटी का काम ये वाली रेखा करेगी। इनका जो नकारात्मक इम्पैक्ट है ये काफ़ी कम रहेगा और इसका जो पॉजिटिव प्रभाव है इस जातक के जीवन में ज़्यादा देखा जाएगा। यानी यहाँ फिर हम ऐसे बोलेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये दूसरों की हेल्प करने वाला रहेगा, मन से अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आप ये भी समझ लें, इस रेखा में घुमाव कम है तो जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं उनमें कमी ज़रूर आएगी, लेकिन गुरु के जो नैतिक गुण रहते हैं, शुभ गुण रहते हैं, वह जातक में रहेंगे। मन से कभी किसी का बुरा नहीं करते। भावनाएं बोलकर जताने में कहीं ना कहीं ये लोग सक्षम नहीं रहते, लेकिन फिर भी दिल के अच्छे रहते हैं, नैतिक ये इंसान रहते हैं। ये बात हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब देखिए, इसको फिर हम सेकंड तरीके से समझने की कोशिश करें तो यहाँ इस चीज़ को आप देखेंगे, ये आपको सूर्य की जो फिंगर है यहाँ तक पहुँचती हुई दिखाई देगी। तो ये पॉजिटिविटी का काम करती है, मैनेजमेंट वगैरह में जातक को अच्छा बनाती है। बुध के गुणों की पॉजिटिविटी ऐसे लोगों में देखी जाती है। लेकिन फिर यहाँ हम देखेंगे कि जो मूल है ये कमज़ोर है। फिंगर्स पर आड़ी रेखाएं हैं तो उस स्थिति में हम ये कहेंगे अमुक व्यक्ति का जो बुध प्लेनेट है वो कमज़ोर है, वीक है, और बुध के कारण यहाँ नेचर की हम बात कर रहे हैं तो साई नेचर भी रहेगा, शर्मिला स्वभाव, खुलकर अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख पाना,
और व्यापार वाणिज्य द्वारा भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल यहाँ शुरुआती समय में तो देखा जाएगा, लेकिन जैसे ही आयु बढ़ेगी यहाँ पॉजिटिविटी आएगी। अब देखिए तरक्की का जो ग्राफ है वो भी थोड़ा सा स्टार्टिंग समय इनका आपको डिस्टर्ब दिखाई देगा और उसके बाद ये इस प्रकार से बनते हुए तो मिडिल एज के बाद अच्छा तरक्की फ्लो इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। अब इनकी एक और हैंड पिक लेते हैं। अब देखिए इनकी जीवन रेखा को अगर हम देखें तो इनकी जो लाइफ लाइन है ये आपको एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से ये निकलते हुए दिखाई देगी। कंप्लीट इस वाली रेखा पर ये आपको स्पर्श करते हुए दिखाई देगी। अब ये इसे हम यहाँ देखिए कोई भी लाइफ लाइन है ओवरलैपिंग जब होती है तो कुछ कठिनाइयाँ तो जीवन में जा तक के देखी जाती है। अब ये जो समय पीरियड रहेगा हम यहाँ से इसको देखेंगे। दूसरा, जब भी आप ये भी समझें ये एक नया रूप है इस चीज़ का देखिए ये लाइफ लाइन है। अब इसका इम्पैक्ट इस प्रकार से अगर बाहर की साइड जाता है, चंद्र क्षेत्र पर जाता है, राहु क्षेत्र पर जाता है तो उन ग्रहों का प्रभाव भी देखा जाता है। अब यहाँ जब तक ये समय पीरियड इनका नहीं निकलेगा, ये देखिए यहाँ तक तो जो एक स्टेबिलिटी रहेगी उसमें भी कमी को ये बताएगी। अब आपके मन में ये विचार आता होगा कि इस रेखा का सीधा इस प्रकार से निकलना और यहाँ दूसरी लाइफ लाइन का जो पार्ट है हम इसे जो इनके हाथ के अकॉर्डिंग देखिए इस प्रकार से तरक्की रेखाएं भी इस पर हैं। जीवन रेखा का ये पार्ट है। माइंड लाइन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए ये पतली सी रेखा द्वारा ये आपको यहाँ कंप्लीट इस प्रकार से इससे स्पर्श करते हुए दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ एक तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि ये जो समय पीरियड रहेगा यहाँ तक जो स्टेबिलिटी रहती है उसमें तो इनके कमी आएगी। दूसरा, राहु द्वारा भी जीवन में संघर्ष होगा और जो तरक्की वगैरह है वह भी ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ इसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि ये जो एक फॉर्मेशन बनी है इनके हाथ में इस पार्ट में ये वाली फॉर्मेशन, ये देखिए एक यहाँ ये हल्का सा इनका जीवन रेखा का फ्लो है, ये देखिए। तो यहाँ से हम इसे थोड़ा माइनस ही समझेंगे। अब इसकी गतिविधियों को अगर देखें तो देखिए इस रेखा पर ये जो डार्क रेखा चल रही है पीछे से इस रेखा पर और यहाँ इस समय पीरियड इनकी लगभग ये जा रही है 15:30 और 16 के समथिंग का समय है। ये एक पतली सी रेखा देखिए ये वाली यहाँ पर 16वें वर्ष के समथिंग ये मेजर दिक्कतों को यहाँ बताती है। कुछ ना कुछ यहाँ इनके फैमिली रिलेटेड चीज़ें यहाँ नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रही हैं। अब देखिए ये जब भी रेखा चलती है ये कोई ना कोई आपके परिवार में है जिसकी हेल्थ खराब चल रही है। अब यहाँ जैसे ही इनका 16वां वर्ष निकलता है उसके बाद भी ये एक ब्लर रेखा है और उससे एक रेखा नीचे की तरफ निकल रही है। तो यहाँ दिक्कतें आपको फैमिली रिलेटेड रहेंगी। अब इस पर आप देखेंगे तो 17वां वर्ष भी ज़्यादा अच्छा आपका निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। 18वां
19वां ये हेल्थ रिलेटेड हम इसे नेगेटिव मानेंगे। और आप यहाँ जीवन रेखा का फ्लो भी देख सकते हैं और साथ में ये रेखाएं उतरते हुए, तो ना इन रेखाओं पर हम फैमिली डिस्टरबेंस को देखते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम जातक के जीवन में फैमिली में किसी ना किसी का स्वास्थ्य खराब देखा जाता है। अब देखिए यहाँ इस फॉर्मेशन पर अगर चलते हैं तो एक जो यहाँ इस टाइम पीरियड इनका लगभग 23वां वर्ष के समथिंग, और इससे एक ये वाली रेखा आपको एक्टिवेट होते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ हम कुछ पॉजिटिविटी का, देखिए पतली सी रेखा, बिल्कुल पतली सी रेखा, इससे इसका संपर्क होते हुए दिखाई देगा। तो ये 23वें वर्ष के समथिंग पॉजिटिविटी आपके हाथ में आते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ जब ये एक आपको ये कुछ डिस्टरबेंस 28वें वर्ष के समथिंग दिखाई दे रहा है, इस पर एक ये वाली रेखा और इसका संबंध यहाँ से निकल रहा है, और एक ये जो इनका 29.5वें वर्ष के समथिंग की वाली ये फॉर्मेशन है। तो देखिए ये कोई ना कोई यात्राओं से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंज यहाँ मूव वगैरह, लेकिन लाभ के लिए ये होगा। और जो 28.5 के समथिंग रहेगा इसे पॉजिटिव हम लेंगे, प्लस अपोजिट सेक्स से रिलेटेड और टाइम जो है इनका ये काम धंधे से रिलेटेड भी अच्छा रहेगा। अब देखिए जो इनका इस रेखा पर चले तो देखिए ये वाली रेखा भी बदलाव को बताती है, चेंज को बताती है, और यहाँ भी ये कुछ ना कुछ मूव करते हुए दिखाई देंगे। अब इस टाइम पीरियड 33 प्लस इनका 7 से 8 महीने के समथिंग का है, लेकिन ये जो फॉर्मेशन यहाँ आपको चलते हुए दिखाई देगी, इसको भी ध्यान रखना है। फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ से देखी जाती है। अब इसके बाद जैसे ही इनका समय पीरियड की अगर बात करें तो देखिए लगभग 3 मंथ इनके 38वें वर्ष से पहले के समथिंग, और यहाँ इस रेखा पर भी इन्हें पॉजिटिविटी मिलेगी। अब इन रेखाओं को अगर देखा जाए तो देखिए ये थोड़ा सा जीवन में जो संघर्ष रहता है उसको बताती हैं। बाकी ये वाली फॉर्मेशन है तो देखिए आपके फैमिली रिलेटेड कुछ चीज़ें, यहाँ कुछ पॉजिटिविटी है, लेकिन फैमिली रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ संघर्ष में जाते हुए आपकी दिखाई दे रही हैं। उन पर यहाँ हम संघर्ष को देखेंगे, आगे यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, और ये देखिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहा। और ये भी हम इस फॉर्मेशन पर देखेंगे कि जैसे ही लाइफ में 46 के समथिंग का समय पीरियड आएगा, यहाँ जो 6 इयर्स का जो समय पीरियड रहेगा, यहाँ स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हम मेजर दिक्कतों की बात नहीं करेंगे क्योंकि बचाव यहाँ होगा। और इस वाली फॉर्मेशन पर ये रेखाएं लाभ के लिए रहती हैं। अब यहाँ से कुछ फॉर्मेशन भी आपको निकलते हुए दिखाई देंगे,
और देखिए ये एक फॉर्मेशन जब बनती है यहाँ, तो ये धन योग को बताती है। अच्छा खासा धन योग जातक के जीवन में देखा जाता है। यहाँ स्वास्थ्य रेखा से एक जो ये तरक्की रेखा निकली है, इसी से एक ये आपकी और तरक्की रेखा निकलते हुए दिखाई दे रही। तो ऊपर की एज में ये लाभ को बताती है, कंटिन्यू लाभ यहाँ से जातक को होता है। अब देखिए ये जब भी रेखा चलती है इस प्रकार से, तो ये एकदम से लाइफ में जो स्पीडली तरक्की होती है वह जातक की नहीं होती, और रुकावटों को, बाधाओं को स्टार्टिंग समय पीरियड में ये बताती है। कभी ज़्यादा लाभ को बताएगी, कभी कम लाभ को बताएगी, लेकिन ये जो स्पीड है उस पर ब्रेक लगाती है ऐसी भाग्य रेखा। तो जीवन में संघर्ष भी इन रेखाओं पर देखा जाता है। कुछ रेखाएं हैं, तो देखिए ये रेखाएं आपको विदेश यात्राएं करवाती हैं, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो रेखाएं हैं हल्की हैं, पतली हैं, संघर्ष भी जीवन में देंगी। ब्लर रेखाएं हैं तो भी जीवन में संघर्ष जातक के रहते हैं। अब देखिए चंद्र स्थिति को देखें तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब ऐसी अगर चंद्र की स्थिति है तो देखिए कुछ रेखाएं हैं जो लाभ करवाएंगी, लेकिन माता का स्वास्थ्य हो सकता है, माता संघर्ष करती है, चीज़ें विपरीत जरूर कुछ ना कुछ मिलेंगी। ये यहाँ नेगेटिविटी इनके जीवन में देखी जाएगी। एक आप अगर इसको देखेंगे तो ये जो एरिया है, ये देखिए इस प्रकार से ये जब कर्व लेता है इस प्रकार से, तो ये जो मूल साइन है ये भी चंद्र क्षेत्र पर ही आया हुआ है, और यहाँ ये विशेषकर टैलेंट, योग्यता वगैरह को बताता है, तो उसमें भी कमी को ये दर्शाता है। थोड़ी सी जो सोच रहेगी जातक की उस पर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। अब यहाँ पर अगर इनकी माइंड लाइन देखें तो देखिए ये इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई देगी। हल्का सा यहाँ घुमाव है और बाकी स्ट्रेट ये चल रही है। जो देखिए उतना शार्प माइंड यहाँ नहीं रहता ऐसे जातकों का। दिखने में ये आपको काफ़ी अच्छी माइंड लाइन दिख रही होगी, लेकिन फिर भी बुध इनका टोटल डिस्टर्ब है। इनके दोनों हाथ दिखाएंगे आपको, टोटल डिस्टर्ब है, और जो माइंड लाइन है उसके भी अंत में यहाँ मोल साइन है। अब मन में ये भी विचार आता होगा कि इसने इसको स्पर्श नहीं किया है, तो देखिए यहाँ ये एक तिल का निशान बन जाए, ये हमारा सूर्य पर्वत है, सेकंड जो सूर्य फिंगर है उस पर तिल का निशान बन जाए और नीचे बन जाए, तो ये हार्ट अटैक से संबंधित जो प्रॉब्लम्स रहती है उसको ये बढ़ाता है। तो यहाँ इसका भी इम्पैक्ट इनके मस्तिष्क पर देखा जाएगा, नकारात्मक देखा जाएगा। यहाँ कोई तिल बना हुआ है और यहाँ केतु पर तिल बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ भी इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग जरूर बदलता है, तो यहाँ से इसका प्रभाव इस पर भी देखा जाएगा। तो ये सही नहीं है, लेकिन काफ़ी हल्का है। फिर भी यहाँ भगवान शिव का पंचामृत से अगर अभिषेक प्रतिदिन ये करते हैं तो ये जो
2 वर्ष हैं, 2.5 वर्ष हैं, उसके समथिंग ये यहाँ से इनके हाथ से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से इनकी हार्ट लाइन देखें हम, तो ये भी प्रॉपर आपको गुरु से स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। और यहाँ काफ़ी अच्छा स्पेस ग्रह पर्वतों को जो जातक के जीवन में संपन्नता को बताता है। अब देखिए शुक्र इनका टोटल डिस्टर्ब है, मंगल को स्पेस कम मिला हुआ है और यहाँ मंगल से रिलेटेड जो गतिविधियाँ हैं वो भी अच्छी नहीं है, ये रेखाएं और ये फॉर्मेशन सही नहीं है। तो फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ जातक के रहती है, एनर्जी लेवल कमज़ोर देखा जाता है। और जितने भी शुक्र के गुण हैं, मंगल के गुण हैं पॉजिटिव, उनमें कमी। अब यहाँ से वैवाहिक जीवन पर भी इम्पैक्ट रहेगा, संतान सुख से रिलेटेड भी देखा जाएगा, परिवार सुख है, तरक्की का ग्राफ है, ये सब इससे प्रभावित रहेंगे, सोशल नेटवर्क वगैरह। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी साइन भी हैं और कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ इनकी अगर हम देखिए इस वाली रेखा को देखें, ये इनकी जो विवाह रेखा है आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देगी। और सूर्य फॉर्मेशंस आप देखें, शुक्र की स्थिति देखें, गुरु स्थिति देखें, सूर्य की जो मूल स्थिति को देखें तो वैवाहिक जीवन पर इसका इम्पैक्ट रहता है। लेकिन इस फॉर्मेशंस पर और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम धंधा है ऐसे लोगों का चलता है। अगर ये इस प्रकार का कोई काम करते हैं तो वहाँ से इन्हें तरक्की मिलेगी। लेकिन यहाँ इनके लिए रेखाएं हैं, पॉजिटिव फल निश्चित मिलेगा, लेकिन कठिनाइयाँ भी जीवन में आती रहेंगी। अब सूर्य पर्वत को अगर देखें तो देखिए एक ये वाली रेखा आपको चलती हुई दिखाई देगी, काफ़ी बारीक रेखाएं हैं, पतली रेखाएं। एक रेखा ये चलती हुई दिखाई देगी। यहाँ इस रेखा को हम तरक्की के लिए देखेंगे और ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को बताएगी। और यहाँ ये तरक्की के लिए थोड़ी सी दूरियों के लिए देखी जाएगी। अब इन फॉर्मेशंस को अगर समझें तो देखिए ये लाभ की फॉर्मेशंस रहती हैं। जातक के जीवन में इन रेखाओं पर तरक्की देखी जाती है। अब यहाँ इस रेखा को भी अगर समझें तो देखिए ये भी लाभ के लिए रहती है, पतली सी एक रेखा ये यहाँ, और यहाँ पर देखिए छोटा सा एक ट्रायंगल बना रखा है इसने, और पतली सी रेखा द्वारा ये एक फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई देगी। बाकी यहाँ ऊपर के आप देखें तो एक हल्की सी रेखा यहाँ दिखाई देगी, बाकी कोई फॉर्मेशन यहाँ नहीं है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो सूर्य इनके डिस्टर्ब हैं, सूर्य के कारण बुध इनके डिस्टर्ब चल रहे हैं। बुध डिस्टर्ब है तो रिलेशनशिप जो विवाह रेखा है ये डिस्टर्ब चल रही है। तो यहाँ से इनका जो बिजनेस व्यापार वगैरह में बुध जो कारक रहते हैं लाभ के, वहाँ कुछ संघर्ष ये ज़रूर करेंगे। एक हेल्थ रिलेटेड नसों से संबंधित भी दिक्कतें यहाँ से जातक के जीवन में रहेंगी। वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ परेशानियाँ यहाँ देखी जाएंगी। अब अगर गुरु फॉर्मेशंस को देखा जाए तो देखिए
जो इनका ये एक डार्क प्रॉपर्टी की पुश्तैनी की रेखा और उससे ये घूमती एक रेखा और एक पीछे से आती ये रेखा और इसका इस प्रकार से बनना और यहाँ से ये रेखा बनना। तो देखिए ये समय कोई ना कोई यहाँ इनके घर पर बड़ा बुजुर्ग उससे रिलेटेड कुछ संघर्ष यहाँ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनका जो राइट हैंड है उसको देखते हैं। अब यहाँ भी आप इन फिंगर्स की स्थिति देख सकते हैं। ये टोटल ख़राब आपको चलते हुए दिखाई देगी। काफ़ी डिस्टर्ब रेखाएं इनकी फिंगर्स पर। अब यहाँ की फॉर्मेशन अगर देखें तो देखिए ये वाली एक अच्छी रेखा है इनके हाथ में और इसका संपर्क इस रेखा से हो रहा है और ये एक रेखा आप देखेंगे इस प्रकार से आपको नीचे उतरती हुई दिखाई देगी और ये वाली एक रेखा आपको इस प्रकार से निकलते हुए दिखाई देगी। अब देखिए इस रेखा पर ये वाली रेखा है, ये तरक्की को बताएगी। यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से निकलते हुए और ये वाली जो फॉर्मेशन है सूर्य रेखा की, ये देखिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। पतली सी रेखाओं द्वारा एक और फॉर्मेशन यहाँ बनने की कोशिश कर रही है और ये देखिए इस प्रकार से ये रेखाएं आपको चलते हुए दिखाई देंगी। अब इस वाली फॉर्मेशन पर देखें तो देखिए ये संघर्ष वाली फॉर्मेशन इनके हाथ में यहाँ बन रही है, दिक्कतों को बताएगी और ये जब भी चलती है ये रेखा अच्छी नहीं होती। ये परेशानियाँ ये वाली रेखा लेकर आती है। अब देखिए बिजनेस और जॉब को लेकर इनका क्वेश्चन था, तो जॉब से अच्छा बिजनेस है इनके लिए और जिस प्रकार के योग यहाँ बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बिजनेस द्वारा ही लाभ इनके जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेखा ये और यहाँ से पतली सी डिस्टरबेंस की रेखा ये और यहाँ से ये डिस्टरबेंस आया हुआ है, फिर एक रेखा ये लेकिन ओवरलैपिंग होते हुए और ये काफ़ी अच्छी रेखाएं, इन रेखाओं को हम मान सकते हैं। ये तरक्की वाली रेखाएं हैं, अच्छा खासा लाभ ऊपर की एज में इन रेखाओं द्वारा होगा, तो इन्हें हम देखिए अच्छी रेखाएं बोलेंगे। तो ये इनके हाथ में अच्छी रेखाएं हैं। यहाँ पर ये फॉर्मेशन काफ़ी गलत है, नेगेटिविटी को बताती है और ये देखिए ये लंबी दूरी की यात्राओं का सुख भी जातक के जीवन में देती है। यहाँ आप देखेंगे कि जो लाइफ लाइन है इसके प्रारंभ में आपको एक इस प्रकार से खड़ा दीप का निशान दिखाई देगा। अब यहाँ इस टाइम पीरियड भी यहाँ आपको ये, वैसे तो देखिए जब भी इस प्रकार से लाइफ लाइन जिग जैग बनेगी तो बच्चा जो रहता है कोई भी उद्देश्य लाइफ का नहीं रहता, बस खाया पिया टाइम पास जीवन को समझा और पढ़ाई लिखाई वगैरह में कोई भी ध्यान न रखना और कोई भी जीवन का लक्ष्य ना रखना। तो ये यहाँ इनके जीवन में यहाँ तक का जो समय पीरियड है इस ऐसे ही निकलते हुए और फिर थोड़ा सा एज 18 के बाद कुछ परिवर्तन पॉजिटिविटी के लिए इनके जीवन में, और लेकिन यहाँ से हम अच्छी अर्निंग को नहीं देखते और जैसे ही इनकी एज जो लगभग इनका समय पीरियड आ रहा है 23 के समथिंग, यहाँ से कुछ पॉजिटिविटी जीवन में आते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए ये वाली फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है कि हम इसे गडल ऑफ वीनस बोले,
क्योंकि यहाँ पर ये कुछ डिस्टरबेंस, ये हल्की ये रेखा हो रही है, लेकिन हम इस रेखा को पॉजिटिविटी के लिए ज़रूर देख सकते हैं। पतली रेखाएं संघर्ष होगा, और जो जीव इनकी सूर्य रेखा है वो ये देखिए, यहाँ जो इनका 40 वर्ष है उसके बाद ये ठीक तरक्की यहाँ इनके होगी। लेकिन इस फॉर्मेशन पर वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कठिनाइयों को ये ज़रूर बताती है। अब यहाँ भी आप अगर देखते हैं तो देखिए, जो विवाह रेखा है ये आपको डिस्टर्ब चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन बुध इनका काफ़ी कमज़ोर है, वीक है, और यहाँ से इनके जो ग्रह पर्वत है शुक्र को विशेषकर देखिए, दोनों हाथ में इनके लेफ्ट राइट दोनों में डिस्टर्ब है। धन सुख इनके जीवन में बना रहेगा। अब यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि जो जातक रहता है परिवार द्वारा भी अच्छा खासा प्रॉपर्टी सुख ऐसे लोगों को मिलता है। अब देखिए, हल्का सा गुरु इनका दबा हुआ है, और ये गुरु की स्थिति ये दबाव लिए हुई है। पूरा अमाउंट भी आप देखते हैं, यहाँ अधिक दबाव है, यहाँ भी दबाव है। तो ये फैमिली जो सुख रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ग्रह डिस्टर्ब भी हैं, कमज़ोर भी हैं, जो पारिवारिक सुख के कारक ग्रह हैं। तो इनके कारण भी जीवन पर प्रभाव देखा जाता है। एक बात और जो ध्यान रखने वाली है वह ये कि आप यहाँ अगर माइंड लाइन और जीवन रेखा को इस प्रकार से देखते हैं तो धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो यहाँ इनके जो मस्तिष्क है वहाँ से इनको पॉजिटिविटी मिलेगी। जो इनका कोई लक्ष्य वगैरह होगा उसकी तरफ इनका ध्यान जाएगा, और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बुध के काफ़ी नेगेटिव होने के कारण, मस्तिष्क रेखा के पास दिल के होने के कारण जीवन में कई बार जातक जो करना चाहता वह नहीं कर पाता। परिस्थितियाँ, इनका जो मन है, बुद्धि है, वह इनका साथ नहीं देती। लेकिन फिर भी एज के साथ ये यहाँ पर चेंजेज होते हुए इनकी मस्तिष्क रेखा द्वारा दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही प्रोग्रेस इन रेखाओं द्वारा हम देख सकते हैं। कुछ उपाय ले करें, और आप का हाथ जो है जॉब के लिए नहीं बना है। आप स्वयं का बिजनेस करेंगे, लेकिन अभी आपका जो समय है ठीक ठाक है, और काफ़ी साल और आपको लगेंगे अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करने में। और जो समय पीरियड है वो आपको 37वें वर्ष के बाद आप जो इच्छाएं रखते हैं बिजनेस को लेकर, तरक्की को लेकर, वहाँ पूर्ति होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन उसी समय पीरियड से फैमिली प्रॉब्लम्स भी आपको जीवन में देखी जाएंगी। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।